नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं दीपा बाफिला और शुरुआत करते हैं चंपावत के रण के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चंपावत के लिए निकल चुके हैं। बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं काफिले के साथ में। खटीमा से सड़क मार्ग से चंपावत जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और आज दोपहर 1:30 बजे नामांकन दाखिल करने का उनका कार्यक्रम है। चंपावत सीट से नामांकन दाखिल करेंगे दोपहर 1:30 बजे और नामांकन के दौरान जनसभा को भी करेंगे संबोधित, ऐसी जानकारी है। काफिला उनका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तस्वीर में दिखा रहे हैं काफिले की आपको। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस काफिले का हिस्सा हैं और जगह जगह पर जहां भी कार्यकर्ताओं की, स्थानीय लोगों की मौजूदगी है, वहां पर रुक रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह स्वागत हो रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खटीमा से निकले पुष्कर सिंह धामी और आज नामांकन वो करेंगे। नामांकन से पहले विजय तिलक उनको किस तरीके से लगाया गया खटीमा उनके निवास स्थान पर, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए आज का दिन कितना अहम है भाजपा के लिए भी और खुद पुष्कर सिंह धामी के लिए भी। चंपावत में उपचुनाव 31 मई को और 3 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले आज नामांकन का दिन है और नामांकन के लिए सुबह सुबह मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद लिया खटीमा में और उसके बाद वो पूरे दमखम के साथ खटीमा से चंपावत के लिए हो गए हैं रवाना। और देखिए, वहीं चंपावत उपचुनाव में नामांकन से पहले सीएम धामी ने खटीमा में अपनी कुल देवता की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन कराने जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले नगरा तराई गांव स्थित अपने कुल देवता के मंदिर में वो पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर के कुल देवता का आशीर्वाद लिया। नामांकन के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी ने टीका लगाया और उनको दही खिलाकर आज के दिन विदा किया है। कुल देवता का आशीर्वाद लिया है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और विजय तिलक किस तरीके से गीता धामी ने उनको लगाया वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, वहीं एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने सीएम धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा है उन्होंने नामांकन से पहले, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नामांकन करने जा रहे हैं और अभी देखिए अपने यहाँ गांव में है वो, और गांव में जो कुल देवता का मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं। सीएम साहब, नामांकन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और सबसे पहले आप यहाँ पर पहुँचे हैं। माँ पूर्णागिरी की भूमि है और हमारे यहाँ पर ये मेरे कभी भी मैं जब भी अपने घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलता हूँ तो माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद लेता हूँ। आज भी मैं माँ पूर्णागिरी का मैंने आशीर्वाद लिया है कि सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो और सभी प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं माँ उनको हरे। माता का आशीर्वाद ले लिया है आपने अभी, तो जनता से ऐसा क्या आज वायदा करेंगे चंपावत की कि आप उसको बेहतर तरीके से आगे कर पाएँ? देखिए, जहाँ तक चंपावत की जनता का प्रश्न है, हमारे सामने क्योंकि जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का आशीर्वाद वहाँ की जनता का मिल रहा है, आने वाले समय में हमारा जो चंपावत का क्षेत्र है वो क्षेत्र हर दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और अनेकों क्षेत्रों में फल है, उद्यान है, बागवानी है, सभी क्षेत्रों में आगे आए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। भारत के मानचित्र में चंपावत जो कि बहुत ही सुंदर एक स्थान है, वो स्थान आगे बढ़े, वहाँ असीमित संभावनाएं हैं, असीमित जो है विकास की संभावनाएं हैं, उन सबको तलाशेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है चंपावत, तो डेवलपमेंट के लिए क्या रहेगा, कैसे आप वहाँ पर विकास के लिए? नहीं, हम लोग डेवलपमेंट का मॉडल बनाएंगे। अभी जैसे हमने लगभग 200 करोड़ की जो योजना है पेयजल के क्षेत्र में, अभी उसको हमने प्लान में रखा हुआ है, आगे बढ़ा रहे हैं और प्रस्तावित है, भारत सरकार को भेजेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज है टनकपुर में, उसको बढ़ाएंगे। माँ शारदा के तट पर है, चाय के बागान है, माँ पूर्णागिरी का स्थान है, माँ शारदा का तट है, गोलजू का स्थान है, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, हिंगला देवी है, रणकोची मैया है, बाराही मैया है, साथ में हमारे जो है रीठा साहब हैं। तो इन स्थानों को जो कि आगे एक सर्किट के रूप में इन सभी को डेवलप करेंगे।
धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी थे और देखिए ये अभी नामांकन के लिए निकल रहे हैं और ये उनके गांव का कुलदेवता का मंदिर है और यहाँ आप देखेंगे तो अभी मुख्यमंत्री जी अकेले बिना किसी फ्लीट के सिक्योरिटी के यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह सुबह अचानक वो घर से निकले और माता का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि ये पूर्णागिरि का दरबार भी है। चंपावत का जो एरिया है टनकपुर में, चंपावत में, और माँ पूर्णागिरि है और माँ पूर्णागिरि का ही प्रतीक मंदिर यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो माता जी का आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने ले लिया है और यहाँ से अब आशीर्वाद लेने के बाद वो अब अपने नामांकन के लिए निकलेंगे। एक रोड शो करके सीएम साहब यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद चंपावत पहुँचेंगे और 1:30 बजे का उनका कार्यक्रम है चंपावत में और चंपावत में वो सीधे जाकर वहाँ पर नामांकन करेंगे। खटीमा से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ। तो खटीमा से चंपावत के लिए निकल चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। नामांकन दाखिल उनको आज करना है और उनके काफिले को फॉलो कर रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज खुद। सीधे पंकज के पास आपको ले चलते हैं। पंकज, इस वक्त कहां पर ये काफिला पहुंचा है और चलते जा रहा है ये पूरा काफिला या फिर अभी इस वक्त रुके हुए हैं पुष्कर सिंह धामी? पंकज। दीपा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी चंपावत से निकल चुके हैं, खटीमा से निकल चुके हैं और खटीमा के बाद वो बनबसा आए, बनबसा के बाद सीधे टनकपुर पहुंचे हैं। टनकपुर में यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, क्योंकि इधर का जो आप ये एरिया देखेंगे तो ये पूर्णागिरि मंदिर का एरिया है। सामने पूर्णागिरि मंदिर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है और माता का आशीर्वाद लेने उन्हें जाना था, लेकिन क्योंकि उनका नामांकन का वक्त बहुत नज़दीक आ गया है और उन्हें नामांकन करने जाना है, इसलिए उन्होंने यहाँ एक पड़ाव बनाया और यहीं पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, इस साइड देखेंगे तो ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उन्हें पुष्प कुछ दिए हैं, उन्हें उनका स्वागत किया है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं नामांकन के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मनसा देव, ये माँ पूर्णागिरि माता का दरबार है और यहीं से माता का रास्ता भी जाता है और यहीं पे ये पड़ाव इसलिए रखा गया था चौराहे पे कि यहाँ माता का आशीर्वाद मिल सके। तमाम जो कार्यकर्ता खड़े हैं इन्होंने माँ का आशीर्वाद भी उनको दिया है और उनकी जीत की भी शुभकामनाएं की हैं। बात कर लेते हैं, कितनी देर रुके यहाँ पर? माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी यहाँ पे 5-7 मिनट रुके। उन्होंने हम सबका उत्साह देखा। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है, इसका रिजल्ट भी ऐतिहासिक होगा। पिछले ट्रेंड टूटा है, यहाँ पे हमेशा विधायक रिपीट नहीं होते थे। इस बार माननीय विधायक कैलाश गैतोड़ी जी रिपीट हुए और उससे बड़ा उन्होंने जो डिसीजन लिया स्वयं से, तुरंत ही जो है मुख्यमंत्री जी का जो हुआ था तो उसकी वजह से उन्होंने तुरंत ही सीट छोड़ने का ऐलान किया। उसको पूर्णागिरि माता का मंदिर यहाँ बगल में ही है, तो आशीर्वाद ले लिया है उन्होंने, यहीं से ले लिया। हाँ, आए थे, चुनाव से पहले भी आए थे और अभी भी गए हैं वो 2-3 बार माता जी के चरणों में। पूरा आशीर्वाद है माता जी का उनको। तो इस बार जो है धामी जी और जनता को चाह ही नहीं रहेगी धामी जी। कितने अंतर से जीत रहे हैं? ये 90% तो इनका 90% वोटिंग इनकी है और ये पहली बार यहाँ की हिस्ट्री में है कि कोई भी मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से आया हो और आम जनता से मिला हो, आम जनता का अभिवादन स्वीकार किया हो। आप बहुत खुश हैं, आप में उत्साह भी है। पहली बार मुख्यमंत्री कोई आए हैं सड़क मार्ग? अरे ये पहला पुष्कर सिंह धामी जो आया आज पहली बार आए हैं। इनका ये इतिहास है कि आज उत्तराखंड के अंदर पहली सीट आएगी मुख्यमंत्री की, इतनी मतलब जो जीत से ये पहला चांस होगा, ये वाली बात है। देखिए कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह है और आप देखेंगे तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं लगातार आ रहे हैं। आप भी जा रहे हैं नामांकन के लिए? पंडित राजेंद्र अंथवाल करता हूँ पार्टी का। तो बड़ा सौभाग्य है, आज चंपावत का एक विकास का नया द्वार खुलने वाला है। चंपावत के लोगों को बधाई और इस जीत को ऐतिहासिक बनाएंगे ऐसी उम्मीद के साथ। तो देखिए पूरी तरह से तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और ये साफ कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐतिहासिक जीत इनकी यहाँ होने वाली है। माँ पूर्णागिरि का आशीर्वाद लेकर वो यहाँ से आगे निकले हैं और अभी ये बताया जा रहा है कि चंपावत से पहले जितने भी पड़ाव आएंगे तकरीबन 50 के करीब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, जहाँ पर इसी तरह से कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, उनका स्वागत करेंगे और इसी तरह से वो काफिले के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ उनके काफिले में मौजूद हो गई हैं। सभी कैबिनेट मिनिस्टर भी वहाँ पर उनके साथ साथ जा रहे हैं, कुछ मंत्री वहीं पर मौजूद हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम वहाँ आ गए हैं। उसके अलावा जो सह प्रभारी हैं रेखा वर्मा वो वहाँ पहुँच गई हैं, रेखा आर्य जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके साथ गई हैं, गणेश जोशी उनके साथ गए हैं। इसी तरह से कार्यकर्ताओं में तमाम उत्साह यहाँ देखा जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं चंपावत से और चंपावत की जनता के लिए उन्होंने ये भी निवेदन किया है कि अगर वो यहाँ से जीत जाते हैं तो एक बड़ा बदलाव चंपावत के क्षेत्र में नजर आएगा। और जिस तरह से माँ पूर्णागिरि का दरबार यहाँ पे है, पर्यटन की दृष्टि
दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये जो यहाँ से सामने का जो एरिया आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से चंपावत का पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है और इसके आगे से जो डेवलपमेंट किया जाना है, यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से तमाम चीज़ें डेवलप की जाएंगी। उसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, सड़कों के निर्माण की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कही है कि वो इन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री का जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो अब विधानसभा के सदस्य बनेंगे और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि नामांकन का पहला जो पड़ाव उनके लिए चुनाव के लिए होता है वो आज पूरा कर देंगे और यहीं से फिर मुख्यमंत्री सीधे सड़क मार्ग के माध्यम से गए हैं। ये लोगों का कहना है कि पहली बार उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से चंपावत के लिए यहाँ से गया है और वो यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते जा रहे हैं। प्रदेश की जो यहाँ की चंपावत की जनता है उनसे मुलाकात करते जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो वो यहाँ का बेहतर डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो सीधे तौर पर दीपा ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री क्योंकि तमाम लोगों से मिल भी रहे हैं, एक बड़ा काफिला उनके साथ गया है और संगठन एक अपनी तरफ से मैनेजमेंट कर रहा है। संगठन के तमाम जो कार्यकर्ता है उनको अलग अलग ड्यूटियों में लगाया गया है कि ताकि पूरी तरह से चंपावत की एक घेराबंदी कर दी जाए, कांग्रेस किसी तरह से यहाँ सेंधमारी ना कर सके। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस की जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा स्तर पर नजर नहीं आ रही है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष अभी यहाँ पर चंपावत में नहीं आए हैं। जो एक रणनीति के तहत उन्हें भूमिका बनाई जानी चाहिए थी, जिस तरह से एक तैयारी की जानी थी विपक्ष के रूप में, वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मुख्यमंत्री की तैयारियों को कहें तो तमाम जिस तरह से हमने देखा है कार्यकर्ता एक बड़े काफिले के तौर पर उनके साथ गए हैं, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि मुख्यमंत्री के साथ पार्टी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो तमाम उनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि देखिए परीक्षा होती है, परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, चुनाव में हार जीत का फैसला जनता करती है। जनता किसे चुनेगी ये तो 3 जून को ही पता लग पाएगा जब मतगणना होगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि भाजपा संगठन से लेकर सरकार मैनेजमेंट में जुटी हुई है कि हर हाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिताना है और यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने काफिले से चंपावत के लिए निकल गए हैं। 1:30 बजे से पहले का उनका वक्त बताया गया है। 1:30 बजे से पहले उन्होंने अपने ज्योतिष से बात की है। ज्योतिष से बातचीत करने के बाद उन्होंने 1:30 बजे से पहले सब कुछ जनता पर ही निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले जनता के फैसले से पहले पुष्कर सिंह धामी भी दावा कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बार बार ये दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत चंपावत से होगी पुष्कर सिंह धामी की। पंकज आप रहिए हमारे साथ, पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें लगातार हम आगे भी दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, आप रहिए हमारे साथ। आपके सरोकार से जुड़े सुलगते सवाल उठाएंगे हम, शासन को राजधर्म, प्रशासन को फर्ज और कर्म याद दिलाएंगे हम। बेखौफ आवाज उठेगी, दूर तलक गूंजेगी। चंपावत पहुंचने ही वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तक क्या कुछ हुआ है। खटीमा से निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी, एक तस्वीर वो है, और दोपहर 1:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और नामांकन से पहले किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। खटीमा उनके निवास स्थान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर उनकी पत्नी गीता धामी ने उनको विजय तिलक लगा करके रवाना किया, विदा किया और यहाँ से उनका काफिला लगातार निकल रहा है। जगह जगह पर स्वागत सत्कार उनका हो रहा है और वो भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की उनकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। टनकपुर से अब वो सीधे चंपावत के लिए निकलेंगे। चंपावत शहर तहसील में उनका नामांकन दाखिल होना है, उनको नामांकन दाखिल करना है। कुछ कैबिनेट मंत्री ये कहा जा रहा है वहां पर पहुंच चुके हैं चंपावत और कुछ सीएम के काफिले के साथ, सीएम के साथ ही खटीमा से रवाना हुए हैं। सुबोध उनियाल, रेखा आर्या ये कहा जा रहा है और साथ ही कैलाश गहतोड़ी उनके साथ इस काफिले में मौजूद हैं। उनके साथ एक ही गाड़ी पर वो चंपावत के लिए निकले हैं खटीमा से। और आज का दिन बहुत अहम है। चंपावत में अग्नि परीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी की होनी है और पहला पड़ाव आज है। आज नामांकन वो दाखिल करेंगे क्योंकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मई है। उसके बाद 31 मई को वोटिंग यहाँ पर हो जाएगी। 3 जून को रिजल्ट भी सामने होगा। चंपावत के लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी जानने की लगातार पुष्कर सिंह धामी कोशिश करेंगे। जनसभा भी उनकी होनी है और अलग अलग हिस्सों में जाकर के चंपावत में भी संपर्क साधने की कोशिश वो करेंगे। आम लोगों से वोट की अपील करेंगे और बहुत अहम आज का पूरा दिन पुष्कर सिंह धामी के लिए रहने वाला है।
तो 3 तस्वीरें आपके सामने। स्वागत लगातार हो रहा है, अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को आप सुनिए, किसी भी विधायक को आप सुन लीजिए, किसी भी मंत्री को आप सुन लीजिए, हर कोई यही दावा कर रहा है कि चंपावत में ऐतिहासिक जीत होनी है पुष्कर सिंह धामी की, और जीत बहुत बड़े अंतर से होगी ये भी कहा जा रहा है। अब देखना होगा 3 जून को जब पूरी तस्वीर सामने होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामांकन में पार्टी के सीनियर नेता और सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पुष्कर सिंह धामी का बनबसा प्रवेश द्वार पर स्वागत किया और इस दौरान उनके लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी भी वहां पर मौजूद रहे सीएम के साथ में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का नामांकन का बड़ा ही शुभ दिन है और मैं समझती हूँ कि आज पूरा जनसैलाब उनके साथ में खड़ा है और इस बात के लिए, उस तिथि के लिए आतुर है कि जिस दिन वो अपना मतदान करके जो है अपना आशीर्वाद दे सके। तो मैं समझती हूँ ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को नामांकन के लिए पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाई है। हमने तो चुनाव जीते थे, खाली विधायक बने थे। हमारा तो इतना बड़ा सौभाग्य है मेरे क्षेत्र का और मेरा कि हमें विधायक के बदले मुख्यमंत्री मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। कुर्बानी कह रहे हैं, इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े संगठन ने 2 बार टिकट दिया मुझे। मेरी जनता का धन्यवाद करता हूँ, उन्हें 2 बार जिता दिया। ये कुर्बानी नहीं, ये जबरदस्त है, वन साइडेड है। तो सीएम धामी किसी भी वक्त चंपावत पहुंचेंगे। काफिले की तस्वीरें जो भी वहां से आएंगी आप तक लगातार हम पहुंचाएंगे, हर एक जानकारी आपको देंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 7 मई को खटीमा के सीमांत गांव के ग्रामीणों ने 2 घंटे की सांकेतिक जल समाधि लेकर बीते विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की हार का खुद को जिम्मेदार मानते हुए दुख और प्रायश्चित व्यक्त किया था। साथ ही उनके कुशल नेतृत्व क्षमता पर आस्था और श्रद्धा व्यक्त किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार की देर शाम गांव के लोगों और प्रायश्चित करने वालों से मिलने के लिए उनके गांव पर पहुंचे और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं, जलभराव, जमीन, सड़कें और अन्य तमाम मूलभूत समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत लोगों ने करवाया। और मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि वो गांव के जलभराव की समस्या से निजात के लिए हर समय प्रयासरत रहे हैं और आगे भी इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए वो कटिबद्ध रहेंगे। बंदर का क्षेत्र है, सिसैया है, बगुलिया है, खैरानी है, झाऊ परसा है, केलड़िया है, बेलाघाट है। आसपास के क्षेत्र में जल भराव की समस्या वर्षों की समस्या है और इस समस्या के लिए मैं लगातार जब यहाँ मैं विधायक था तब भी यहाँ के लिए प्रयास लगातार करता रहता था। लगातार लखनऊ बात करके या कोई भी अगर दूसरी गवर्नमेंट की होती थी तो उसमें भी हम बात करते थे और ये समस्या का हल स्थायी रूप से हो उसके लिए आगे कोई रास्ता निकालेंगे, बात करेंगे। और मैंने सबसे कल अनुरोध किया था कि कोई भी ऐसा काम न करे। उनके प्रेम के लिए जो लोगों ने यहाँ पर मेरे प्रति अपना प्रेम दिखाया, मैं उन सभी का आभारी हूँ। और अब बात चारधाम यात्रा की, जहां कल बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारधाम और बद्रीधाम की, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब किस तरीके से उमड़ा है। श्रद्धालुओं का या फिर आप कह लीजिए आस्था का सैलाब है ये। हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बद्रीधाम में 15,000 श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकते हैं, 12,000 केदारधाम में और गंगोत्री धाम में 7,000, यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु हर दिन दर्शन कर सकते हैं। ये सीमित संख्या है और उत्सुकता देखें, 2 साल कोविड की वजह से इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँच पाए और उसके बाद शीतकाल में 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। अब चारों के चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और कपाट खुलने के साथ ही विधिवत रूप से चारधाम यात्रा की हो गई है शुरुआत। और आस्था का सैलाब किस तरीके से चारों ही धामों में उमड़ रहा है वो भी आप समझिए। सिर्फ उत्तराखंड के लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, सिर्फ देश के भीतर से ही लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, बल्कि विदेशों के लोग भी इंतजार करते हैं कि कपाट खुले और वो जाकर के चारधाम यात्रा में शरीक हो पाए। केदारधाम में इस बार और इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इस तस्वीर में एक भक्त भोले बाबा के दर्शन के लिए 3 किलोमीटर लंबे लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब भक्त देखिए, अब बहुत बड़ी संख्या में हैं और ये भक्त जो है 3 किलोमीटर की लंबी लाइन में लगे हुए हैं
और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले तो जाएं और भगवान भोले का, बाबा केदार का वो आशीर्वाद ले पाएँ, उनका दर्शन वो कर पाएँ, जो अखंड ज्योत वहाँ पर जल रही है उसको भी देख पाएँ। और कितनी शक्ति है बाबा केदार में, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं लोग, भूख प्यास की परवाह किए बगैर, बिना थकान महसूस किए लंबी लाइनों में लग करके अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आस्था है। और केदार यात्रा मार्ग पर बिजली की समस्या भी एक चर्चा का विषय इस वक्त बन गई है। केदार धाम यात्रा पड़ावों में बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, ये जानकारी है। इस वजह से तीर्थ यात्रियों के साथ ही स्थानीय व्यापारी भी बेहद परेशान हैं। बिजली ना होने से यात्रा पड़ावों में यात्री रुक नहीं रहे हैं और स्थानीय लोगों के व्यवसाय पर बुरा असर इसका पड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। ट्रांसफर जला हुआ है, लाइन जैसे जोड़े बिल्कुल सिट डाउन हो रहा है उसमें, उससे यात्री जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लोगों की बुकिंग है, यात्री जो बोले बिना लाइट हम कैसे रहें। लॉज वाले काफ़ी परेशान हैं, यात्री भी काफ़ी परेशान हुई है। लॉज वाले यात्री को हम कैसे अंदर रखें, वो बोले यात्री बोले हम नहीं रह सकते।